एक बात बता दें, कौन सी जमीन एक्वायर करके खुद वो इंडस्ट्री लगाई हो? एक भी बता। ये जमीन डॉक्टर साहब की एक्वायर की हुई है। ये खुद कोई हरियाणा में कौन सी जमीन एक्वायर करके इन्होंने इंडस्ट्री लगाई है, रोजगार दिया है, ये बता दें। तो भाई ये रैली जो है जन आक्रोश रैली है, जन जन में आक्रोश है, और इसीलिए ये रैली जो है पूर्णतः सफल होगी। जैसे सिरसा में, सफीदों में और पुंछ का भी रिकॉर्ड जो है गोहाना की रैली तोड़ेगी। आप देख रहे हो हरियाणा का 3 वजह से नाम था, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। आज हरियाणा का तीनों में आज अग्निवीर योजना लागू करके जवानों का साथ जो अन्याय किया इस सरकार ने, और आज युवा जो सेना में भर्ती होना चाहते थे आज वो सारी निराश है, उनमें आक्रोश है। इसी प्रकार किसान में आक्रोश है। तो ये मंडियों को बंद करने का था, और आज भी किसान ये सोचता है कि यदि दोबारा सरकार आती है तो ये मंडियाँ बंद हो सकती है, और यदि मंडियाँ बंद होगी तो आम ये पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी सारी खाद्य व्यवस्था। तीसरा, पहलवानों के साथ जो हुआ, जो हो रहा है, हरियाणा में 3 चीज़ें थी, जवान, किसान और पहलवान। आज इस सरकार ने तीनों पर को साफ कर दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ ये जो है सरकार बिल्कुल 100% फेल है। रहा रोजगार, बेरोजगारी में सबसे ऊपर ये सरकार रही है। आज तक इंडिया में कोई स्टेट इतनी बेरोजगारी नहीं किसी में जितनी हरियाणा में है, और इसमें विदेशों में पलायन कर रहे हैं निराश होकर। जब यहाँ कुछ नहीं है, ज़मीनों को बेच बेच के लोग बच्चे विदेशों में जा रहे हैं। और ये एक नई योजना इन्हें बनाई है, और निगम बनाया है, कोई रोजगार निगम, कौशल रोजगार निगम, जिसके अंदर कोई काम नहीं है सिवाय रिश्वत ले गए, पैसे ले गए, नाम भेजने के, और वो टेम्परेरी नौकरी है। ये गुजरात मॉडल ये है निगम वाला, कोई पक्की नौकरी नहीं दे रही है सरकार। ये मुख्यमंत्री जी आंकड़े गिनाते हैं उसमें विधानसभा में, सारे इनको तो कभी भी छुट्टी कर सकते हैं। अगले दिन कहते हैं आपकी जरूरत नहीं, आप घर जाइए। ना नोटिस देने की जरूरत, ना इसमें कोई रिजर्वेशन, ना कोई सिस्टम, ना पेंशन, कुछ भी तो नहीं है। ये तो सिर्फ दिहाड़ी है, 500-600 रुपये की दिहाड़ी है। आज दिहाड़ी करवानी है, रख लिया, कल दिहाड़ी। तो ये ऐसा सिस्टम ये इन्होंने चला दिया। क्या फ्यूचर है एम्प्लॉइज़ का? आज एम्प्लॉइज़ परेशान है, आज किसान परेशान है, आज दुकानदार परेशान है। कोई भी वर्ग इनसे खुश नहीं है। ये सिर्फ जो राम मंदिर के नाम से, राम मंदिर रोजगार नहीं देगा, रोजगार बर्बाद नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जन आक्रोश लोगों के अंदर है वो इस रैली में स्पष्ट नजर आएगा। भाई रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक रैली जो है बड़ौदा में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में होने जा रही है। इस पर जो है लोग बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आपने जन आक्रोश रैली का जिक्र किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मैंने ये कहा कि ये पहलवान जो मेडल वापस कर रहे हैं, प्लेयर्स वापस कर रहे हैं, ये हुड्डा साहब के उससे कर रहे हैं। ये किसान जो 13 महीने बैठे थे, ये हुड्डा साहब की वजह से बैठे थे। ये अग्निवीर योजना 4-4 साल की फौज में भर्ती, ये हुड्डा साहब की है। ये विदेशों में लोग जा रहे हैं, ये हुड्डा साहब की वजह से जा रहे हैं। लोग हुड्डा साहब की तरफ देख रहे हैं। 10 साल का तो हुड्डा साहब का राज था ना, हर आदमी के जेब में पैसा था, हर आदमी खुशहाल था, रोजगार था, काम था, धंधा था। आज एक दुकानदार ये कह रहे हमारे पास कोई धंधा नहीं है। आज शहर में देखो आप, दुकान किराए के लिए खाली है, जो दुकान नहीं मिला करती वो किराए के लिए खाली पड़ी है, किराए पे लेने वाले नहीं। ये गोहाना की और बड़ौदा के साथ है, या गोहाना की इसके बाद अलग से जन आक्रोश रैली? नहीं, गोहाना की बात में होगी, ये सिर्फ बड़ौदा लिखेगी है। और ये जागड़ा साहब से पूछिए ना, ये आक्रोश ये जो स्कीमें चला रखी है, और ये कहते भेदभाव नहीं है। एक बाईपास मुख्यमंत्री की घोषणा थी 2015 की, नंबर लगा हुआ उस पर घोषणा का। 2 बार मैंने विधानसभा में कहा, 2 बार विधानसभा में मंत्री ने कहा हम बनाएंगे। अब कहाँ है वो? 10 साल हो गए।
10 साल में एक काम बताओ गुवाहाटी में क्या क्या, सिर्फ एक तो क्या है, ये मेडिकल कॉलेज को ख़त्म कर दिया। जहाँ 6,500 ओपीडी थी वहाँ 1,500 ओपीडी है। मलिक साहब, आपकी सरकार थी भूपेंद्र हुड्डा की, 10 साल सरकार रही, बाईपास तो तब भी नहीं बनाया हुड्डा साहब ने। बाईपास तब एक्वायर हो गई थी, ज़मीन का वो कर दिया था साइट, और जब सरकार चली गई उस टाइम शुरू हुआ था ये काम, और उस टाइम ये कहता ये लाइनिंग होगी यहाँ पर, उसका काम शुरू किया था हमने, लेकिन 10 साल तक कुछ नहीं हुआ। और घोषणा इस बीजेपी ने की थी, खट्टर साहब ने 2015 में घोषणा करी। रेलवे का उद्घाटन जो हुड्डा साहब ने बनाया था ओवर ब्रिज, उसके उद्घाटन पर आए थे हुड्डा साहब के, ओवर ब्रिज का उद्घाटन, तब घोषणा की थी, लेकिन आज तक बढ़ा। हुड्डा साहब ने घोषणा नहीं की, लेकिन काम चालू कर दिया था बिना घोषणा करे। तो ये काम करने का तरीका जो ये गोहाना के अंदर है, जो विकास कार्य हुए इस सारे उसमें बता दें। ये कहते 1,000 करोड़ रुपए लगा दिए, ये जामला साहब का बयान था ना, 1,000 करोड़ लगाए हैं, खाए हैं, ये पूछो ना उनसे कहाँ है वो 1,000 करोड़ रुपए, कौन सा प्रोजेक्ट है 1,000 करोड़ का जो इसमें गुवाहाटी में लगा है। तो ये उनसे पूछो भाई 1,000 करोड़ कहाँ लगा, आपने पूछना चाहिए था। तो बनाना तो हुड्डा साहब भी नहीं चाह रहे थे, मलिक साहब कल को दामा भी तो हुड्डा साहब ने बाईपास ऐसा है, ऐसा बनाना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने शुरू किया था कि नहीं किया था, बनाना क्यों नहीं चाह रहे थे, शुरू किया था। अरे सुनो, ऐसा है बाईपास गोहाना का बना है, मेडिकल कॉलेज जिन्होंने बना दिया है, रेलवे, ये जो बीजेपी वाले हमारी रेलवे लाइन को लेके, ये जो लाठी रेल कोच फैक्ट्री को लेके बनारस में ये काम, ITI IIIT के लोड़त में जो थी वो किसकी देन थी, वो बात नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें भाई सामने है आपके, एक एक गांव के अंदर करोड़ों रुपए दिए। आज सरपंच तकलीफ में है, सरपंचों को जूते मार रहे हैं, आज OPS वालों को जूते मार रहे हैं। सरकार के प्रति आक्रोश सबका है, सरपंच आक्रोशित है, वो एम्प्लॉयज़ आक्रोशित है। तो ये रैली बहुत भारी सफलता प्राप्त होगी, सफल होगी। तो इसलिए आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप असलियत को दिखाएं। जो है इनका ये पोजीशन है, मेरे हल्के के गोहाने का विरोधी का मुआवजा ही नहीं दिया। खुद दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था अगर मैं भेजूंगा आपकी हाजिरी में सर्वे होगा। मैंने बाद में भी पूछा जी आपने वो भेजे नहीं, सर्वे हुआ नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं। ये तो कहने के भाई भेदभाव इसलिए इस इलाके के साथ मुआवजा तक नहीं दिया गया। तो आपका जय बात करें, चाहे जगबीर मलिक जी हों, धर्मपाल मलिक जी हों, जयवीर जी हों, जय तीरथ जी हों, डॉक्टर कपूर जी हों, सारे अपने हुड्डा साहब हों, सारे साथी आज जो विशेष जो मीटिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो बड़ौदा जन आक्रोश रैली को लेके है। और सारे मेरे साथ सब ने बता दिया, लेकिन मैं एक विश्वास जरूर दिलाता हूँ आप सबको, सारे बैठे इनको भी विश्वास दिलाता हूँ कि भाई सब ने बता दिया। हल्का बड़ौदा की जो जन आक्रोश रैली होगी वो एक महारैली होगी और सबके सहयोग से होगी, सबका इसमें सहयोग है और सारे रिकॉर्ड तोड़ ये रैली होगी हल्का बड़ौदा की जन आक्रोश रैली। और जैसे मलिक साहब ने बताया भाई, इसमें मुख्य अतिथि आदरणीय छत्तीस बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी और इस हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य मात्र जो आज विपक्ष का एक सांसद जिन्हें किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की, दुकानदार की, पहलवान की, खेल की, जिन्होंने राज्यसभा में अपनी मजबूती से आवाज़ उठाई, हमारे MP साहब भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भी होंगे और सभी हमारे विधायक, पूर्व सांसद, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सब इसमें आएंगे और सारे पूरे हल्के में जो हमारा एक वर्कर है, जो हमारा एक परिवार है, उन सब की जिम्मेवारी भी लगा दी। वो हर घर में हर आदमी से घर घर जाके इस रैली का नुक्ता देंगे और वो उस रैली में लेके आएंगे। उसमें साधनों की भी सब तैयारी होगी। ज़्यादातर जो नज़दीक के गांव हैं वो तकरीबन ट्रैक्टर और ट्रेली किसान अपने लिए साथ लेके आएंगे। और इसमें एक बहुत बड़ी बात और बताना चाहूँगा, मैंने बहुत से साथियों से कहा कि कोई साधन की जरूरत हो, लेकिन इतना जोश है और इस सरकार से इतना रोष है, ये कह रहे लोग भाई आपने कुछ नहीं देना विधायक जी, हम अपना साधन मांगेंगे। एक मन बना रखा है जो ये बीजेपी और जेजेपी की झूठा ठगबंधन है,
इसको उखाड़ फेंकने का फैसला ले लिया। ये एक धारणा बन चुकी है लोगों की, और इस धारणा को 7 जनवरी को जो गांव बड़ौदा में जन आक्रोश रैली होगी, इसी में आपको देखने को मिलेगा। आक्रोश रैली क्यों नाम रखेगा? विपक्ष आपके समक्ष तकरीबन 9 लोकसभा कर चुके हैं, और उसमें जो जनता की आवाज़ उभर कर आई, उसमें लगता भाई लोगों में काफ़ी जन आक्रोश है। और उसके साथ ये फैसला लिया गया भाई 9 लोकसभा तो हो चुकी, अब हर विधानसभा में जन आक्रोश रैली होगी, क्योंकि जनता की आवाज़ के ऊपर ये रखी गई है। और 90 के 90 हल्कों का प्रोग्राम पूरा बना दिया गया है फरवरी मार्च तक का। इसमें हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उदय भान जी, हमारे युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, सभी 90 के 90 हल्के में जन आक्रोश रैली के माध्यम से जाएंगे। उसी पे आज का ये जो कार्यक्रम है बड़ौदा रैली के लिए सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले लिया गया है, और ये एक ऐतिहासिक रैली होगी। जैसे 90 हल्कों में रादौर हो चुका, सफेदों हो चुका, पीछे खरगोदा भी थी 22 अक्टूबर को, और अब बड़ौदा है। इसके बाद आगे की ये ऐसे ही चलते हैं। 31 को लाडवा में है, तो ये पूरा प्रोग्राम चला हुआ है। लोगों को रोज़ को देखते हुए लोगों ने फैसला कर लिया इस बात का। 36 बिरादरी हर बात से तंग है, इस बीजेपी और जेजेपी गठबंधन से। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सभी आज रोष में हैं, और उसी का ये है कि आज हर रैली में लोग अपना आक्रोश दिखाते हैं। आप सब यहाँ पहुँचे। IMT ये चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की देन है। IMT लाने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं, और ये तो एक वो काम कर रहे हैं। इन्होंने तो बल्कि हमारे इलाके को नुकसान किया है। 12-13 में इसका मुआवजा भी दिया गया था IMT का, और ये प्रोसेस चला हुआ था, कंपनियों से बात चली हुई थी। इन्होंने 8 साल इसको लेट करके हमारे इलाके के साथ धोखा किया है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ लोगों को। आज तो बेरोजगारी में लोग युवा हमारे भटक रहे हैं, तो 8 साल पहले ये चालू हो जाती तो लोगों को रोज़गार मिलता, काम मिलता। ये तो एक सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, आके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम IMT तो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उठा रहे हैं। ये तो सिर्फ कंपनियों से बात की है इन्होंने, और पहले तो वांडा ग्रुप को देने की बात थी, चाइना की कंपनी को। उसका मैंने डटकर विधानसभा में विरोध किया था, तब जाके वो बात रुकी। और अब फिर वो इनकी मारुति की तो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के टाइम से ही बात चली हुई थी। इन्होंने इलाके को नुकसान किया। ये तो ये भी नहीं बता पाए कि भाई कंपनियों को किस रेट में दे रहे, क्योंकि मैं पूछना चाह रहा था उस बात को। भाई इसका जो हमने जो IMT बनाई थी, ये लोगों के हित के लिए बनाई थी, रोजगार देने के लिए बनाई थी, न कि गवर्नमेंट के प्रॉफिट के लिए। अगर गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाती है तो उसमें किसान का कितना हिस्सा है? किसान को भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। 5 में 6 में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के नाम से किसानों की ज़मीन एक्वायर हुई, ये आप सबको मालूम ही है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में ये वायदा किया गया था भाई जिस किसान की ज़मीन एक्वायर होगी उसको रिहायशी प्लॉट दिया जाए, और 7600 रुपये वर्ग गज के हिसाब से ये रेट रखा गया था, और 50,000 रुपये हमारे से एडवांस ले लिए थे। आज 20 साल हो गए, वो 50,000 रुपये जमा हुए, ना तो उसका कोई ब्याज का सवाल है, ना कोई और जिक्र है, बल्कि वो जो रेट जो 7600 रुपये वर्ग गज था उसको बढ़ा के अब 30,000 रुपये गज। अब किसान इस रोष में है कि वह कहाँ 7600 रुपये और कहाँ 30,000 रुपये गज। और 30 दिसंबर हमारी लास्ट डेट रखी हुई है कि 30 दिसंबर तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दो, नहीं तो आपका कैंसिल हो। तो सभी किसानों के साथ ये नाजायज़ किया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि भाई हमारे को टाइम दिया जाए और हमें उसको उसकी इंस्टॉलमेंट भरने का मौका दिया जाए, ताकि हर एक किसान को अपना रिहायशी प्लॉट ले सके। आपकी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इस फील्ड में किसानों का कितना साथ दे पाए हैं आप अपने?
हम तो साथ देते ही हैं, हम तो अब भी एजिटेशन करने को, आंदोलन को तैयार हैं। हमने ये बात अब भी हुड्डा साहब के जरिए हम चाहते हैं, इसको विधानसभा में भी उठाएंगे। भाई 30,000 रुपये गज का रेट किसान किस तरह से बर्दाश्त करेगा। रिहायशी ज़मीन तो उसकी चली गई, 20 साल पहले चली गई ज़मीन, तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में चली गई। अब उसके पास कोई जरिया नहीं है, और उसके बावजूद रेट 7600 से बढ़ाकर 30,000 रुपये गज। तो ये बड़ा किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, और हम ये चाहते हैं भाई इसके या तो सरकार मान जाए, नहीं तो फिर हम इसके खिलाफ आंदोलन करें।